अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे सिंपली कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जी यहाँ पे मोस्टली आपके पास पावर रूल्स यूज़ होंगे। आप पार्ट 1 को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 25 की पावर है 3/2, हो रहा है 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय है 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर है 4/3। अब मोस्टली आपने क्या कोशिश करनी होती है कि जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आए उसकी पावर जो हो वो इक्वल हो क्यू की पावर के। मतलब आपके पास अगर जो होल पावर है वो p/q की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे आपके पास ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो p/q की फॉर्म में है। यहाँ पे आप 5 को कह लें कि 5 आपके पास q है और 3 आपके पास p है। इस तरह की हो तो आप कोशिश करते हैं कि अंदर वाला जो डिजिट है जब हम उसको वाइंड अप करें, क्लोज करें, तो उसकी पार्ट जो है वो क्यू के इक्वल आए, ताकि ये दोनों कट जाए और हमारे पास सिंपल टर्म में आंसर आ जाए। अब 25 की जगह हमने लिख देना है 5 का स्क्वायर। 243 की जगह आ गया 3 को 5 टाइम्स कर दिया हमने। 16 की जगह आ गया 2 की पावर 4। हल्ला 16 की जगह हम 4 की पावर 2 भी लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास q की वैल्यू, बाहर वाले q की वैल्यू 2 होती तो। इसी तरह से 8 को आप देखेंगे 2 की पावर 3 लिख दिया हमने। ठीक है जी। अब इसी तरह से जो डिनोमिनेटर वाली पावर्स की वैल्यूज़ थी वो कट गई। यहाँ पे 5 का देखें 2 से कट गया। इसी तरह 3 की पावर 5 जो है वो 5 से कट गई। 2 की पावर 4 से कट गई। 2 की पावर 3 से कट गई। सिंगल वैल्यू टर्म्स रहेगी हमारे पास 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। अब आपको 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 था 25 और 25 5 था 125। सिमिलरली आपने 3 को किया 27 आ गया। 2 की पावर 5 को किया तो 32 आ गया। 2 की पावर 4 को किया तो 16 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई किया। आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3375 डिवाइडेड बाई 512। ये आपके पास आंसर बन गया। पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, ये तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई। याद है आपको मैंने एक दफ़ा बताया था कि स्क्वायर रूट की वैसे वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, लेकिन जब इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाए तो डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जैसे 1/3 इसकी वैल्यू बन जाएगी, और इन केस अगर अंडर रूट के साथ यहाँ पे 7 होता तो आपकी वैल्यू बन जाती 1/7। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे, हमने 27 को देखा, 27 अंदर लिखा, अब बाहर हमने 1/3 कर लिया। अब 54 का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेना आपको मैं सिखा चुकी हूँ, कितनी दफ़ा सिखा चुकी हूँ जी। यहाँ पे आपके पास आ गया 54। यहाँ पे आप 2 से करेंगे, क्योंकि इसका स्केयर कंप्लीट स्केयर कोई भी नहीं है, इसलिए आप इसका एलसीएम ले रहे हैं। 2 to the 4 1 कैरी गया, 2 7 the 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो अब आपके पास क्या बना, इसका एलसीएम लेके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। इसी तरह से आपने नीचे 9 को लिख देना 3 की पावर 2, और यहाँ पे 216 का भी आपने एलसीएम लेना है, तो आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और ऐसे अंदर वाला 3। अब आपने ये माइंड में रखना है कि जहाँ पे बेसिस सेम हो वहाँ पे पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है जी। अब फर्दर मूव करेंगे हम लोग। 27 को भी हमने 3 की फॉर्म में लिख दिया। 3 3 ये आप यहाँ से देख लें, ये वाली टर्म देखना, 3 की पावर 3 बन जाती है, और 2x वैसे ही, 1/3 भी वैसे ही। नीचे वाला अब ये जो 3 की पावर 2 थी ये बाय मल्टीप्लाई हो गया x से भी और 1 से भी, तो ये बन गया 2x + 2, प्लस साथ में 2 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x - 1 जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बेसिस सेम है और पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, 3 + 2x - 1। 3 में से 1 जाएगा, 3 - 1 होगा तो ये 2 बन जाएगा, 2x + 2 बन जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से ऊपर यहाँ पे देखेंगे 3 2 था आपका मल्टीप्लाई होके, ये सॉरी ये 3 आपका 3 से कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 दा 6 हो जाएगा, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। आपका आंसर यही आएगा, 2x ही बनेगा, जैसे मर्जी कर लें।
ठीक है जी, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2 रह गया, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस किया था हमने, तो क्या बन गया था 2x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ऊपर अब बेसिस सेम थी, 3 था, तो पावर्स प्लस कर लेंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, आगे प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में आ गया 2x प्लस 2। अब आप देखिए नीचे हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया। अब ऊपर से हमने क्या किया है, ऊपर जो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी थी इसको हमने स्प्लिट किया है। स्प्लिट कैसे किया, आपने इसको लिख लेना है कि 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 3 ही बनता है। अब आप 1 की पावर को अलहदा कर लेंगे, जैसे आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वैसे ही वैल्यू दोबारा से बन जाएगी। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ थी उनको कॉमन लेके काट देना है। अब यहाँ पे देखें ना, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये आपस में कट गए। अब हमारे पास सिंपली क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या बन गया 6, ऊपर हमारे पास 6 बन गया, सिंपल वैल्यू आ गई। नीचे हमारे पास क्या था 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, 8 प्लस 1 आपके पास बन गया 9, 6 डिवाइडेड बाई 9 आपके पास आया। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 द 6, 3 3 द 9, मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या बन गया जी, आपका आंसर। इसी तरह पार्ट 3 को देखेंगे आप, √216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2। 1/2 को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अब हमने 25 को लिखना है 5 की पावर 2। और नीचे आपके पास डेसिमल में है, इसको आप सबसे पहले ये पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, 3 आ रहे हैं तो 3 ज़ीरो लगाएंगे, मीन्स आप इसको 4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। तो उसकी पावर क्या आ गई -3/2, माइनस की पावर है बटा उल्ट दो, प्लस की पावर हो जाएगी, तो 100/4 आ गया, उसकी पावर में आ गया 3/2। इधर आपने 216 की जगह लिखा था 6 की पावर 3 3 से कट गया, 6 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर भी 2 थी, बाई 1/2 था, 2 2 से कट गया, 5 की पावर 1 रह गए, 1 को आप नहीं लिखते। अब इसी तरह से आगे मूव करेंगे। 10 के अगर हम देखें तो 10 का स्केयर जो होता है वो 100 के इक्वल होता है, और नीचे भी 4 की जगह भी हमने 2 लिख दिया। अब दोनों के 2 आ गए, बाई 3/2 था, अब दोनों का स्केयर इकट्ठा कर लेंगे। आपको ये बात पता है ना कि जब बट्टे के बाहर स्केयर लिखा हो तो वो दोनों का स्केयर होता है। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, स्केयर से कट गया, नीचे अब हमारे पास क्या बचा, 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या, हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 1 था 2, 2 5 था 10, तो 5 की पावर 3 बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे 5 की पावर 3 था। ठीक है, अब 5 से कटा, अब यहाँ पे क्या बच गया, इसमें से एक पावर कट गई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एक 5 को हमने काट दिया, अब ये 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1, तो ये हमारे पास 5 स्केयर बन गया, ये 5 स्केयर इधर आ गया, ये 2 स्केयर इधर आ गया। अब इसके आगे आप एक स्टेप करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे भी समझ आ जाएगी। अब ये स्केयर रूट जो है वो दोनों का है, आप स्केयर रूट सेपरेट कर लें, ऊपर का स्केयर रूट अलहदा लिख लें, नीचे का स्केयर रूट अलहदा लिख लें। ठीक है जी, दोनों के स्केयर से स्केयर रूट कट जाएंगे, जब स्केयर रूट कट जाएंगे तो आपके पास सिंपली आंसर क्या बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, a की पावर है 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। यहाँ पे सिंपली आपकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। इसके ड्यूरिंग आपने अपने साइंस और पावर्स का बहुत ख्याल रखना है जी। अच्छा, अब आप सबसे पहले a की पावर 1/3 को इस सेकंड ब्रैकेट की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
आप देखें a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और इसका प्लस और ये साथ में माइनस क्या बन गया, माइनस। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब फिर से a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से प्लस, और प्लस आपके पास दरमियान में प्लस आएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, b को पहले a की पावर 2/3 से करेंगे, b a की पावर 2/3। इसी तरह से b को अब करेंगे सेकंड टर्म के साथ, जो हमारे पास a प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, ये वैल्यू बन गई। और अब b की पावर 2/3 को हम करेंगे b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। बेसिस सेम है, जहाँ जहाँ पे ए 2 दफ़ा है, जहाँ b 2 दफ़ा है, सबकी पावर्स को प्लस कर लें। यहाँ पे देखें जी, a 2 दफ़ा था, हमने क्या किया, 2 + 1 हमारे पास 3 और नीचे 3 ही आ गया। आपने एलसीएम लिया है एक तरह से, आपके पास बन गया था 1/3 + 2/3। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, नीचे 3 रह जाएगा और ऊपर 1 + 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3/3। ये हो गया सॉल्व। अब अगले की तरफ चलेंगे। माइनस वैसे का वैसा, a है यहाँ पे भी 2 दफ़ा, a की बेसिस सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 1 2/3 और b की पावर 2/3, वैसे ही आ गया। इसी तरह से अगला एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी बेसिस सेम नहीं है। उसके नेक्स्ट वाला भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। उससे नेक्स्ट माइनस के साथ आप देखें b की पावर से b जो है वो बेसिस सेम है, तो 2 + 2 4 और डिवाइडेड बाय 3 और a की पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास बन गई वैल्यू। लास्ट पे आप देखेंगे b है 2 दफ़ा, तो b की पावर्स को प्लस किया 4 और 5 6/3 आ गया यहाँ पे आपके पास। अब आप देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ही सेम है। जैसे अगर आप देखें इस वाली वैल्यू को, जो सेकंड पे है, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, और आप फोर्थ वैल्यू को देखें, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। बस रीअरेंजिंग में फ़र्क है, आप a को पहले भी लिख सकते हैं। मतलब सेम वैल्यूज़ है, एक प्लस है और एक माइनस है, मीन्स ये दोनों आपस में कट सकती हैं। प्लस माइनस की वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं एक साइड पे हों तो, या आप इसको अगर उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे इक्वल के, तो ये माइनस की हो जाएगी। इक्वल के दोनों साइड पे सेम चीज़ हो तो वो कट जाती है, ठीक है जी। अब ये माइनस और प्लस कट गए। इसी तरह से आप देखेंगे a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, थर्ड वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और प्लस माइनस की हैं, तो ये आपस में कट जाएंगी। आपके पास बचा क्या, a की पावर 3/3 और b की पावर 6/3। आपके पास बचेगी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, ठीक है जी। अब फर्स्ट का अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3/3 है, तो ये कट जाएंगे, तो ये 1 बन जाएगी। a की पावर क्या बन जाएगी, 1, ठीक है जी। उसी तरह से अगर b की देखेंगे 6/3 है, तो ये 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो b की पावर क्या बन गई, 2, और ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 हुई ख़त्म। आई होप आपको हर क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।